प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आपका आज की शाम की सभा में स्वागत है। आई बिलीव कि आज के इस दिन तक भी आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और सभी आशीषित रहे होंगे आज तक के हमारी आराधना के द्वारा। आइए आज की भी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। लेट्स प्रे एंड बिगिन। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। इस दिन तक भी आपने हमें जीवितों की जमीन पर खड़ा रखा प्रभु यीशु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम की सभा प्रभु कईयों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। आज प्रभु आपको सुनने वाले, इस आराधना में जुड़ने वाले आपके दर्शन को प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु। आज के गीतों की आज का जो भी गीत हम गाते हैं प्रभु, जो आराधना यहाँ पर होती है, जो वाद्य बजाए जाए प्रभु, जो वचन को सुनाए जाए, उन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान महिमा आदर गौरव आपको ही मिलने पाए प्रभु यीशु। सारा जलाल सारी महिमा आपको ही देते हैं प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए, जब हम इस आराधना में जुड़े हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सिरिल, सिंथिया और कामिनी मिलकर आप आज इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तुम मेरा शरण स्थान, तुम मेरा गढ़ है। हालेलुया। Praise the Lord. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं
प्रभु मैं हूँ यहाँ, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा है, मेरा प्रभु, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, हालेलुया, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Yes, I am here, Lord Jesus. Here I am, Lord Jesus. प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, आराधना मैं पूरे मन से तेरी करूँ, हालेलुया। सो प्रभु तेरे नाम को लेकर मैं जहां भी जाऊंगा और तेरी रोशनी को फैलाऊंगा। आइए एक आवाज के साथ, एक मन के साथ इन गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करें, हालेलुया लॉर्ड जीसस। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा उसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा उसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे,
तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी यीशु की रोशनी। तब दुनिया देखेगी यीशु की रोशनी। तब दुनिया देखेगी मुझ में यीशु मसीह की रोशनी, कि मैं किसी और में नहीं परंतु प्रभु तुझ में ही जीऊंगा। सांसें भी प्रभु अगर मेरे मुझ में चल रही है तो प्रभु तेरी इच्छा ही से चल रही है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए जिस खूबसूरती के साथ इस आराधना में हम शामिल हुए थे, क्यों ना एक प्रार्थना के द्वारा हम आगे के संदेश में आगे बढ़ेंगे। जेनिफर लीड अस इन प्रेयर। जेनिफर विल लीड अस इन प्रेयर। यस जेनिफर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given us. So, Father, help us to gather into your holy name, oh Father. Thank you for making us glorify your name with beautiful songs, Lord Jesus. Accept our offerings and give us all the things and all the prayers which we ask to you, oh Father. Thank you for each and everything that you give, oh Father. Thank you for making us a part of this day. Thank you, Lord Jesus, for each and everything you do for us daily, oh Father. I pray for each and everyone watching this meeting or maybe watching later. Or Jesus, be with each one of us, oh Lord Jesus. You know everything about us, O Lord Jesus. Make us pure from heart and from everything, Jesus, so that we can glorify your name more and more and grow into your holy paths and grow more and more into your kingdom, O Father. Thank you for each and everything you do, Father. Let the speaker be blessed and let us hear all the things which they say, O Father, and let us walk through that daily, Father. So help us to understand all the things properly and walk through it daily, Father. I ask this prayer into your holy name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मैं आशा रखता हूँ कि आज के गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम सब एक अच्छे आराधना की ओर बढ़ रहे हैं। सो आइए, संदेश का समय है। आज ब्रदर सनी हमारे साथ में हैं और भाई सनी आज के संदेश को हमारे साथ में बांटेंगे। कल इंटरनेट की प्रॉब्लम काजूपाड़ा और गुजरमेरी की तरफ काफ़ी हो रही थी और शायद आज भी कुछ है, तो कल वो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे परंतु इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण वे जुड़ नहीं पाए, परंतु आज वे फिर से हमारे साथ में हैं। सो आइए हम ब्रदर सनी का स्वागत करते हैं। प्रेज द प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज फिर से मुझे मौका दिया है आप लोगों के सामने बैठकर परमेश्वर का वचन बताने के लिए। पासवान को धन्यवाद देता हूँ। पासवान ने मुझे मौका दिया है फिर से। माफ़ी चाहता हूँ, कल के दिन में पासवान ने जो मुझे मौका दिया था पर मैं जुड़ नहीं पाया कुछ प्रॉब्लम के वास्ते, पर परमेश्वर ने वो दिन छोड़कर आज का दिन परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, आमीन। आइए एक वचन की दौड़ जाएंगे हम लोग। आइए निकालते हैं बुक ऑफ लूका किताब 19वें अध्याय, बुक ऑफ लूका चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुरकुराकर कहने लगे,
वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। थैंक यू ब्रदर। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद दो प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से प्रभु आपके सामने हम आए हैं प्रभु। जो वचन तूने आज दिया है प्रभु, इस वचन के द्वारा तो बात करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी वचन सुन रहा है प्रभु, उनके दिलों में तो बातें कर कर उनकी जो भी परेशानी तो दूर करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ अपने प्रार्थना स्वीकार कैसे देना है। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के मेरे नाम से मानता हूँ। सबको धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। मैं कभी भी जब भी मैसेज करता हूँ तो लास्ट टाइम भी मैसेज किया था बुक ऑफ लूका के ऊपर ही, आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं, पर बुक ऑफ लूका चैप्टर 5 के अंदर गया था मैं, और आज निकालता हूँ बुक ऑफ लूका चैप्टर 19 के अंदर। परमेश्वर एक एक पैराबल्स, एक एक स्टोरी परमेश्वर हमारे साथ बात किया है उस जमाने पर वही वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर ये वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। ये यहाँ पर एक मनुष्य हम देखते हैं, जक्कई नाम का एक मनुष्य है। वो कैसा था और परमेश्वर को जब उसने देखा, परमेश्वर को उसने पाया तो उसका जीवन कैसे बदल गया था। हमारा जीवन के अंदर भी हम आशा रखते हैं, हम हमारे जीवन के अंदर भी एक ख्वाहिश रहती है कि हम भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर को हम देखें, परमेश्वर के साथ हम लगे रहे, परमेश्वर का हर एक उसका इच्छा का अनुसार चले। पर कैसा रहेंगे हम लोग? हमारे जीवन के अंदर कई बुराई है। मैं ये नहीं बोलूँ, किसी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, पर हमारे जीवन के अंदर कई बुराई है और बुराई से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उससे उसको देखने का चाहत करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उस बुराई को हमारे दिल से निकाल देता है। हालेलुया। जिसके वचन भी ये कहता है कि इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि मैं बराबर हूँ परफेक्ट कर। सब जन कहाँ छोटी छोटी सी एक गलती के अंदर वो लोग गिरे रहते हैं। वो गलती क्या करता है, परमेश्वर से जरा दूर रखता है उनको, उनका प्रार्थना स्वीकार होता है, पर परमेश्वर लोग दूर रहते हैं। परमेश्वर को देखने की वो चाहत नहीं होती है। यहाँ पर जक्कई भी एक ऐसा मनुष्य है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, पहली आयत और दूसरी आयत, तीसरी आयत को। Then Jesus entered and passed through the Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but he could not because of the crowd. He was of a short stature. So he ran ahead and climbed up to a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. देखो, जक्कई क्या था? एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। हमें हिंदी के अंदर चुंगी लेने वाला बोलता है, बराबर। और टैक्स कलेक्टर है, वो जमाने पर वो सबसे वसूली करता है, ब्याज पर पैसा देकर। शायद मेरे ख्याल से उसको चुंगी वाले को ही बोलते हैं, हाँ, टैक्स कलेक्टर रहता। तो सब वो इतना सब जन ने उसको, उसका कोई वो मनुष्य सही अगर कोई बोला ही नहीं उस जगह पर भी, सब जन ने उस मनुष्य को गलत ही बोला था, पर उसके अंदर एक चाहत था कि मैं परमेश्वर को देखूं करके। तब उसका कान में गिरा कि परमेश्वर इस रास्ते से जाने वाला है, पर इतना वो शॉर्ट मनुष्य, इतना जो कद में इतना छोटा था कि परमेश्वर को गर्दी के अंदर देख ही नहीं सकता था। आमीन, हालेलुया। पर उसने उसका एक दिल में ये एक चाहत बनी कि मैं परमेश्वर कैसा भी देखूं। तो क्या हुआ, बाजू में एक झाड़ था। उस झाड़ कैसा था? साइकोमोर का झाड़ था। साइकोमोर का झाड़ हिंदी में क्या कहते हैं? गुलर का पेड़। आप लोग अगर देखेंगे गुलर का पेड़, मेरे ख्याल से वो पेड़ ऐसा है कि बहुत बड़ा रहता है, पर पेड़ के अंदर पूरा कांटे से भरा रहता है शायद मेरे ख्याल से। और वो कांटे से वो देखा, वो परवाह नहीं किया वो, पर उसका अंदर एक चाहत थी कि मैं परमेश्वर को जाके देखूं, परमेश्वर कैसा दिखता है कर। वो कांटे को परवाह नहीं किया, पर वो झाड़ में चढ़ा, उसका शरीर में बहुत से गाय हुए रहेंगे, खाए, पर तो उसका परवाह नहीं किया और वो परमेश्वर को देखने के लिए चाहत पड़ा था। यहाँ पर हम निकालते तीसरी आयत कहता है, एंड he sought to see who Jesus was, but he could not because of the crowd. He was of a short stature. एक आप लोग वचन निकालते हैं, यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 20 एंड 21। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना की किताब 12 उसका 20 और 21। जो लोग उस पर आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान,
हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, एंड sought to see who Jesus was but could not because of the crowd for he was of a short stature। यहाँ पर उसके 21 आयत कहता है, then they came to Philip who was from the Bethesda of a Galilee and asked him saying, sir we with you to see Jesus। वहां पर वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं कर हालेलुया। यहाँ पर एक सबके जीवन के अंदर एक परमेश्वर को देखने की चाहत होती है, पर वो शैतान क्या करता है, उस चाहत को परमेश्वर से मिलने के लिए दे देता है, क्योंकि शैतान को मालूम रहता है अगर ये लड़का ये बंदा अगर परमेश्वर से मिलेगा तो मेरा कुछ वहां पर चलने वाला नहीं है। ग्लोरी टू लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और 5वें आयत में जाता है, when Jesus came to place he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus make haste come down for today I must stay at your house। देखो परमेश्वर को सब जानते थे, परमेश्वर क्योंकि संसार के अंदर परमेश्वर ने ना कई सारे सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर एक सेकंड परमेश्वर जानता है कि आगे क्या होने वाला है, हम नहीं जानते हैं पर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को मालूम था उस गांव पर उस जगह पर एक मेरे लिए एक मनुष्य मेरा रास्ता देखता रहा कि मैं उससे जाकर मिलूं कर और वो परमेश्वर वहां पर गया, उस झाड़ के वहां जाकर परमेश्वर रुक गया। बस जगह को मालूम नहीं कि जीसस यीशु वो झाड़ के नीचे खड़ा करके जगह को बुला रहा है करके। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी होता है। परमेश्वर हमें कई बार हम पाप के अंदर खड़े रहते हैं, कई बार परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं पर परमेश्वर का हम वो आवाज सुनने के लिए हम वो लायक नहीं बनते हैं। परमेश्वर कई बार बोलता है, भाई सनी, भाई सिरिल, भाई बहन सिंथिया, मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ पर तू आ मेरे पास। पर हम एक बार क्या करते हैं, उसका आवाज़ को सुनते नहीं हैं। हम अपने ही संसार के मगन के अंदर रहते हैं, जैसा हमें रहना चाहिए वैसा हम रहते हैं। जब परमेश्वर एक कॉलिंग करता है हमें, जब हम उसको आवाज़ को हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी जक्कई का जीवन ऐसे ही चेंज हुआ था मेरे प्रिय बहनों। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, जक्कई नीचे उतर के आ, आज मैं तेरे घर पर रहना चाहता हूँ, तो उसके अंदर कितना दिल में उसका घर मतलब क्या होता है, परमेश्वर यहाँ पर उसका घर कहता है, वहां पर परमेश्वर का कहने का ये मतलब जक्कई मैं तेरे दिल के अंदर आकर रहना चाहता हूँ। आज परमेश्वर हर एक के दिलों में आकर बसना चाहता है मेरे प्रिय बहनों। पर हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर मेरा गलती किधर है, मेरी मैं वो बुराई से मैं छोड़ना चाहता हूँ पर वो बुराई मुझे छूटती नहीं है। परमेश्वर तू मुझे हेल्प कर, तू मुझे सहायता कर उस बुराई से मुझे बाहर निकालने के लिए। देखो परमेश्वर जब हम उस बुराई से हम बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर हमारे दिल में ऑटोमेटिक कैसा अंदर आकर वास करने चाहता है। जब परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है तो हमारा जीवन कैसा बदल जाता है। यहाँ पर ऐसे ही हुआ जक्कई के जीवन के अंदर भी मेरे प्रिय बहनों। इसका आगे जाते हैं हम लोग 7वें आयत के अंदर, बट व्हेन दे सॉ इट दे ऑल कंप्लेंट सेइंग ही हैज गॉन टू बी ए गेस्ट विद अ मैन हु इज सिनर। यहाँ पर मैथ्यू की किताब के अंदर देखेंगे, वहां पर भी एक ऐसी हुआ था। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 11, मैं इंग्लिश के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। व्हेन द Pharisees saw it they said to his disciple, why does your teacher eat with the tax collector and sinners। देखो परमेश्वर यहाँ पर जो अच्छा है, परमेश्वर जो धनी है उसका घर है, परमेश्वर इस संसार के अंदर नहीं आया। जो पाप के अंदर डूबे हैं, जो बीमारी के अंदर गिरे हैं, परमेश्वर उनको उस चीजों से मुक्ति करने के लिए परमेश्वर संसार के अंदर आया है। आमीन, हालेलुया। जब फॉर एग्जांपल आप पुराने नियम के अंदर देखो, नए नियम के अंदर देखो, परमेश्वर कई बार इजराइल के बच्चों को कहा कि पाप के जीवन के अंदर तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें तुमसे मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तभी वो लोग उसका परमेश्वर का आवाज नहीं सुना, तभी भी वो लोग परमेश्वर का विरोध में ही चले थे। कई नबी लोग, कई प्रोफेट्स लोग आकर कई बार उन लोगों को वार्निंग किया था, तभी वो लोग नहीं सुधरे, तभी वो परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग गए थे। आज परमेश्वर हमें मौका दिया है मेरे प्रिय बहनों, आज जक्कई के साथ परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। परमेश्वर आपका द्वार को खटखटा रहा है। मैं द्वार, आई एम नॉकिंग योर डोर, ओपन द डोर फॉर मी, आई विल कम एंड इनसाइड योर हाउस, आई वांट टू स्टे इन योर हार्ट। जब हम दिल के दरवाजा को हम खोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आता है। यहाँ पर 7वें आयत के मैथ्यू का देखते हैं, एंड व्हेन द Pharisees saw it they said to his disciple, why does your teacher eat with tax collector and the sinners। परमेश्वर जो पापी है उसके घर पे जाता है, परमेश्वर जो पाप के अंदर डूबे हैं उसके घर पर जाकर परमेश्वर उस पाप से वो लोगों को मुक्ति करना चाहता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम आगे जाएंगे 8वीं आयत के अंदर। Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look Lord, I gave half of my goods to the poor, and if I had taken anything from anyone or by false accusations, I restored fourfold।
हिंदी के अंदर क्या कहता है उसकी 8वां आयत। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, आमीन हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, आमीन। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। और भजन संहिता के अंदर ये कहता है शाम्स 41:1 के अंदर, ब्लेस इज ही हु कंसीडर द पुअर, द लॉर्ड विल डिलीवर हिम इन द टाइम ऑफ हिज ट्रबल। देखो, ब्लेस इज ही हु कंसीडर द पुअर, द लॉर्ड विल डिलीवर हिम इन द टाइम ऑफ हिज ट्रबल। बीते हुए दिनों में हम लॉकडाउन के अंदर थे, मैं हर टाइम बोलता हूँ बीते हुए दिनों में हम लॉकडाउन के अंदर थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे मेरे घर पर सब कुछ था कर कर, कई जनों के जीवन के अंदर सब कुछ था कर, मैं नहीं कहूँगा। तुम लोग ने वो लॉकडाउन पीरियड के अंदर दूसरे किसी को अगर मदद किया रहेंगे, परमेश्वर तुम्हें क्या कहता है, दुनिया आशीष से भर देता है। अगर लॉकडाउन से पहले अगर तुम लोग ने आशीष दूसरे किसी को मदद किया रहेगा, परमेश्वर लॉकडाउन का पीरियड के अंदर तुम लोग को परमेश्वर ने आशीष से भर दिया रहेगा। मैं आशा में विश्वास करता हूँ मसीह के बच्चे लोग के घर पे लॉकडाउन का पीरियड जो 2 महीना जो पीरियड था, मार्च 22 से लेकर जून में एंड तक, मसीह के बच्चे लोगों के घर पे कुछ कमी नहीं होगी। परमेश्वर उन्हें आशीष से भरा। क्यों? क्योंकि हम उस वचन के अंदर चले थे। हम परमेश्वर इस शाम्स 41 का अनुसार हमने कई जनों को मदद किए थे, इसके लिए परमेश्वर हमें क्या किया, आशीष से भर दिया था। यहाँ पर जक्कई ने भी ऐसे किया था 8 के अंदर, देन जक्कई स्टूड एंड सेड द लॉर्ड, लुक लॉर्ड, आई गिव हाफ ऑफ माय गुड्स टू द पुअर, एंड इफ आई हैड टेकन एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बाय फॉल्स एक्यूजेशन आई रेस्टोर फुलफोल्ड। 4 गुना जिससे भी अगर मैंने लिया रहेगा, 4 गुना मैं उनको वापस दूंगा। क्यों देगा? क्योंकि परमेश्वर उसका घर पर आया था इसके लिए? नहीं, उसने एक परमेश्वर का क्या बोलते हैं, ग्रेस उसके जीवन के अंदर पाया। परमेश्वर का ग्रेस, जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उतरा, परमेश्वर जब उसका दिल के अंदर वो जाकर वास हुआ, तो ऑटोमेटिक उसका अंदर का जो भी बुराई थी, जो भी उसने जो टैक्स में जो डबल ट्रिपल लिया है किसी गरीब लोगों से भी, वो परमेश्वर जब उसका दिल के अंदर वो वापस 4 गुना आशीष वापस 4 डबल फोल्डिंग वापस देने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया उसको, और उसने किया भी ऐसा। यहाँ पर वही कहता है जक्कई, मैं बोलता हूँ ना कि पहले आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जक्कई एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, बुरा व्यक्ति था। सब जन उसका वो जगह पर, सब जन उसको कोई पॉजिटिव नहीं बोलता, सब नेगेटिव बुरा ही बोलते थे उस जगह पर, क्योंकि टैक्स कलेक्टर वहाँ पर बहुत बुरा लोग था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जब उसका घर पे गया था, परमेश्वर के घर साथ में बैठा रहे खाना खाने के लिए, तो सब जन वहाँ पर बोले थे कि ये कैसा आदमी, कौन सा इंसान है ये, कि जाके वो बुराई जो पाप में गिरे उन लोगों के घर पे जाके बैठा रहता। क्योंकि मैं एक बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब वो टेबल के ऊपर परमेश्वर खाना खाने के लिए बैठे रहेंगे, वो टेबल में जक्कई और परमेश्वर सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, उसके साथ कई और छोटे छोटे टैक्स कलेक्टर बैठे रहेंगे। कई जन पापों से गिरे वो टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाने के लिए बैठे रहेंगे। जब वो टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाया रहेगा, परमेश्वर ने उन लोगों से बात किया रहेगा, उन लोगों का दिलों में बात किया रहेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ पर जितने जन भी उस घर के अंदर थे, सब जन ने परमेश्वर को विश्वास किया, कबूल किया रहेगा, और सब जन उस पाप से मुक्ति उन लोगों में परमेश्वर हुआ रहेगा उन लोगों को। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय बहनों, आज हमारे जीवन के अंदर ऐसी होती है। और 9वीं और 10वीं क्या कहता है, I just said to him, today salvation has come to your house because he also is a son of Abraham. The son of man has come to seek to save that which was lost. देखो, मैं पहले ही कहा था कि यहाँ पर 10वीं आयत का हम देखेंगे कि क्या है, for the son of the man has come to seek to save that which was lost. अब बाइबल के अंदर देखते हैं दो बेटे के ऊपर एक स्टोरी पैराबल्स परमेश्वर ने कहा था। एक बेटा, दोनों बेटे लोग बहुत धनवान थे, और एक बेटा जिसका डैडी से अपना पूरा आस्ती लेके जाकर क्या खर्च कर बस अपना जिंदगी जी रहा था। जब उसका पैसा पूरा खत्म हो गया था, उसने क्या किया था, वापस अपने घर के डैडी के घर पर आया, और जब उसका घर पर आया तो उसके डैडी ने क्या किया, उसको वापस धक्का मार के घर से बाहर निकाला क्या? नहीं, उसके डैडी ने क्या किया, उसको अपने गले लगाया, गले लगाकर उसको उसके घर पर एक बड़ा फेस्टिवल जैसा फीस्ट बना दिया। जो उसके घर पर बेस्ट से बेस्ट चीज था वो उसको पहनाया, बेस्ट से बेस्ट चीज था, जो भी खाने के लिए रहेगा वो चीज का टेबल में लाके रखा रहेगा। क्यों? खोया हुआ बेटा वापस के जीवन में पाया है। ऐसे ही हमारा, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो दूर होकर जब हम अपनी गलती को हम मानते हैं, मानकर वापस परमेश्वर के करीब आते हैं, तो स्वर्ग में सब दूतों के साथ परमेश्वर वहां पर खुशी मनाते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ मेरे बहनों, मैं विश्वास करता रहूँगा।
वहां पर जब एक ये कहता है कि बाइबल ये कहता है कि यहाँ पर अगर एक परमेश्वर का एक क्या बोलते हैं पास्टर जी उसको, कोई एक मनुष्य बैप्टिज्म लेने के बाद जब परमेश्वर इसके अंदर आता है तो स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाते हैं। आमीन। वहां पर वो लोग आनंद से वो लोग वहां पर गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं कि एक आत्मा परमेश्वर का राज्य में आया करके। इसी तरह जब जक्कई अपना बुराई छोड़कर परमेश्वर के इसमें आया, राज्य में आया, वो आया, परमेश्वर के साथ आया, तो परमेश्वर ने क्या किया, आनंद बनाया। टैक्स कलेक्टर मैथ्यू भी एक टैक्स कलेक्टर था, जब परमेश्वर ने एक ही शब्द बोला, मैथ्यू ये सब छोड़, अब तू मेरे साथ चल, मैथ्यू ने क्या किया, वो छोड़कर चला गया, परमेश्वर के पीछे हो गया। पौल एक इतना बड़ा इंसान है, पौल जैसा कोई इतना बोले तो न्यू टेस्टमेंट के अंदर इतना क्या बोलते हैं उसको, उतना नॉलेजफुल पर्सन था पौल, पर परमेश्वर ने उसको चुना। क्यों? जो नॉलेज परमेश्वर ने दिया उसको परमेश्वर रिवील करने के लिए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यहाँ पर बैठे जो ये सुन रहे हैं, सबसे यही चाहता है परमेश्वर, अपनी आंख को बदले, मेरे दिल, अपने दिल के दरवाजा को खोलो, द्वार को खोलो। ज़क्कई के हिसाब जब परमेश्वर आपके दिल में आता है, तुम्हारा जो भी बुराई है परमेश्वर दूर कर देता है मेरे बेटे, और अब्राहम का संतान कहलाता है। आज हम वही चाहते हैं, आप जो वही चाहते हैं। बुक ऑफ लूका उसका 8वीं आयत के अंदर मैं शायद वो जाता हूँ, देखता हूँ, एक स्टोरी आपको मैं याद होगा कि एक स्त्री होती है, कई और डॉक्टरों के पास गई थी, कई डॉक्टर के पास जाकर भी उसका बीमारी वो दूर नहीं हुआ था। जब उस गर्दी के अंदर परमेश्वर का एक वस्त्र का कॉर्नर उसने छुआ एक विश्वास के साथ, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको चंगाई कर दिया। उसका वस्त्र छूने से परमेश्वर ने उसको चंगाई कर दिया। तो आज हम लोग कहाँ पर है? जस्ट हम परमेश्वर ये चाहता है कि जस्ट तुम मेरे सामने नील डाउन हो, अपने पापों को कबूल सामने रख, मेरे सामने रख, मैं तुझे उस पाप से मुक्ति करना चाहता हूँ, ताकि तू मेरे राज्य में आ, तू मेरे स्वर्ग के राज्य में आ, नरक के अंदर नहीं, तू मेरे स्वर्ग के राज्य के अंदर आ, ताकि वहां पर तेरे साथ हम सब परमेश्वर का आनंद के गीत गाएं। परमेश्वर यही चाहता है मेरे बहनों। तो बाइबल के अंदर कई ऐसा एग्जांपल्स, कई सारा एग्जांपल्स है, परमेश्वर ने कहा है, पर अगर वो बताने जाएगा टाइम ही नहीं है हमारे पास, उतना परमेश्वर हमसे कहा है। इस ज़क्कई को परमेश्वर, इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर था, परमेश्वर उसको चेंज करता, हम लोग कहाँ पर है? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। आज खड़े से लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ लूका चैप्टर 5:32 पढ़ेंगे उसका। मैं धर्मियों को नहीं, आमीन, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। देखो, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों का मन फिराने के लिए इस जगत के अंदर आया है। धर्मियों के लिए नहीं आया परमेश्वर, जो पाप में डूबे हैं। पाप में कौन डूबे हैं? हम लोग, मैं, आप, सब जन पाप के अंदर डूबे हैं। हमारे में छोटी छोटी गलती होती है, उस पाप को, उस छोटी गलती परमेश्वर सामने बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर तो उस पाप से मैं तुझे बाहर निकालने के लिए संसार के अंदर आया हूँ। मेरे प्रिय बहनों, आइए मैं इसके साथ अपने गवाही को बंद करता हूँ, आगे पासवान के हाथों में देता हूँ। तो परमेश्वर की यही चाहता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा तो हर एक से तो बातें किया, हर एक का पापों को तूने फ्री किया उन लोगों को, और उन लोगों को परमेश्वर तू अपने राज्य में लेने के लिए तो स्वीकार करके धन्यवाद। इसके बाद मैं अपना गवाही को बंद कर पासवान के हाथों में देता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही अच्छा विषय मैं और आप आज के शाम के समय में सुन रहे थे, और जक्कई के बारे में यहाँ पर वचन दर वचन हम लोग यहाँ पर भाई सनी के द्वारा एक अच्छा एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह जब जक्कई से मिलने आए, जक्कई के घर पर आए, जक्कई के जीवन के अंदर एक उत्तम परिवर्तन मैंने और आपने यहाँ पर देखा। एक वचन मेरा ध्यान यहाँ पर खींचता है, क्यों ना उस वचन को भी पढ़ा जाए। थोड़ा सा 2 मिनट अपने पास है, उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। और अगला वचन कहता है, देखो जक्कई का एक अंगीकार
हृदय परिवर्तन और उसके जबान से किया हुआ समर्पण जक्कई अपने जीवन में पहले कैसे भी था, परंतु जब उसने इस बात का अंगीकार कर लिया कि मैं अपना सब कुछ, मतलब मैं अपना जीवन बदल देता हूं, अब तक जो मेरा जीवन था उस जीवन से हटकर अब मैं पूरी तरह से जो भी मैंने बीते दिनों के अंदर बुराई की है उसको मैं ठीक करूंगा। उसका अगला वचन यीशु मसीह का उत्तर ऐसा है, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब यीशु मसीह के साथ जक्कई की मुलाकात हुई, जब जक्कई के साथ यीशु मसीह का सामना हुआ, जब जक्कई का हृदय परिवर्तन हुआ, जब जक्कई ने अंगीकार किया, तब यीशु मसीह का उत्तर क्या था जिसकी जरूरत आज हम में से सबों को है। हम सभी इस बात का मतलब इस बात को जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे बारे में और आपके बारे में क्या सोचते हैं। हालेलुया। वो उत्तर ऐसा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। परमेश्वर ने हम सबों को संसार की जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया था। अब यीशु मसीह जब जक्कई के घर में आए, यीशु मसीह कहते आज इस घर में उद्धार आया है, और इस उद्धार ने जक्कई के पूरे विचारों को बदल दिया, उसके व्यवहारों को बदल दिया, उसके पूरे सोच को बदल दिया है। देखो मेरे भाई और बहनों, आज बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से भाई सनी ने हमें जक्कई के बारे में वचन दर वचन कई गहराइयों को बताया। सच में आज की शाम में हम अपने हृदय के अंदर इस बात को लेकर ही आज की शाम में अपने अगले काम में लगेंगे कि हाँ, जक्कई के जीवन को फिर से हम परखेंगे। जिस एक्सप्लेनेशन के साथ आज की शाम में हमने अपना समय प्रभु के सामने बिताया है, इसकी और भी गहराई को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्या हमारे घर में वो उद्धार आया है? क्या हमने ऐसा अंगीकार, कईयों ने यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया है, मसीही तो कहते हैं अपने आप को, परंतु अभी तक उन्होंने अपना समर्पण यीशु मसीह के सामने रखा नहीं। हाँ प्रभु, आज तक मैं जैसा था अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा, अब मैं बदल जाऊंगा। प्रभु कहते हैं आज आपके घर में, हमारे घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं भाई सनी को, उन्होंने अपना समय निकाला और अपना समय निकालकर वे आज संदेश देने के लिए हमारे सामने आए। सो आइए, आज की सभा को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आज कौन प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में? क्यों ना हम ये चुनाव आपके हाथ में ही सौंपे। हाँ, आज आप प्रार्थना तो कीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आज भाई रवि नटराजन भाई सनी के ही बड़े भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहता है तो ये ऑल आप सबका स्वागत है, कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। यस, यदि कोई नहीं कर रहा है तो मैं प्रार्थना कर लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि हमने आपके जीवन के कलाम सुने हैं प्रभु। जैसे जक्कई के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किए प्रभु, जैसे जक्कई तो प्रभु कभी इस बात को सोचा भी न था कि कब उसके घर में उद्धार आ जाएगा प्रभु, और प्रभु आपकी बुलाहट जक्कई को मिली और आपने जक्कई के जीवन में उसके घर में प्रवेश किया, और प्रभु जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया। जक्कई ने आपको इतने करीब से देखा प्रभु यीशु मसीह, वो आपके खूबसूरती का प्रभु दीवाना हुआ प्रभु, और आपके आगे पूरा समर्पित हुआ, और प्रभु जक्कई का जीवन बदल गया प्रभु। आज कईयों ने प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा, आपके वचनों के अनुसार आपके दर्शन को जरूर पाया होगा प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु जितनों ने भी आपके वचन को ध्यान धरकर सुना है, उनके जीवन में आपकी बड़ी सामर्थ्य काम हो प्रभु, वे आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करें और वे आपकी मर्जी को जानने पाए प्रभु, कि प्रभु आप क्या चाहते हो कि हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। प्रभु इस शाम के समय हम आपके चरणों में खासकर भाई रवि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ब्रदर रवि के जीवन में आपने एक नया साल जोड़ा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु बीते साल में कैसे भी समय बीते होंगे
होंगे, बड़े उतार चढ़ाव में गए होंगे, परंतु सारी बातों में प्रभु आपने उनको संभाला, हर नुकसान से आपने उनको बचाया प्रभु। प्रभु अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पूरी सभा मिलकर आपसे प्रार्थना करती है कि भाई रवि अपने नए साल में जब कदम रखते हैं तो आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें प्रभु। ये नए साल उनके लिए बड़े आशीष का साल होने पाए प्रभु, गवाहियों का साल होने पाए, आपकी उपस्थिति को लेकर चलने वाला साल होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप उनके सर पर अपना सामर्थ्य हाथ रखिए और प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए, उनके साथ साथ उनके परिवार को भी आशीषित कीजिए। सिस्टर जैकलिन और दानवी बच्ची के लिए प्रभु हम पर प्रार्थना करते हैं, इस घर परिवार का आप ताबा लीजिए प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं पूर्ण सभा के लिए प्रभु, जितनों ने भी आपके वचन को सुना वे आपके स्पर्श को प्राप्त करें प्रभु। जैसे आज तक भी आपने हमारी अगुवाई की प्रभु, आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया। आइए हम भाई रवि के लिए एक बर्थडे का गीत गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, may God bless you Ravi, happy birthday to you, happy birthday brother, जन्मदिन की बधाई हो आपको, प्रभु आपके संग रहे, प्रभु में आप आशीषित रहो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।